अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 21 यानी लेसन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। ज़ेर। लास्ट लेक्चर में हमने ज़बर को पढ़ा था, आज हम ज़ेर को पढ़ेंगे। ज़बर का निशान क्या था कि वो ऊपर होता है हर्फ के, और जो ज़ेर है बच्चों वो नीचे होती है। ज़ेर क्या होती है? नीचे होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हमने सबक नंबर 20 में ज़बर को पढ़ा था। ज़बर जो होती है उसकी आवाज़ आ की जैसी होती है, जैसे अलिफ ज़बर आ, ठीक है, बा ज़बर, बे ज़बर बा, ठीक है, आ की आवाज़ होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने जो लफ्ज़ पढ़े थे वो देखें। सबसे पहले लफ्ज़ था रे ज़बर सीन रस, रे ज़बर सीन रस। बे ज़बर सीन बस, ये बे की छोटी शक्ल थी, बे ज़बर सीन बस। दाल ज़बर सीन दस, दाल ज़बर सीन दस। अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ ज़बर बे अब। रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब। दाल ज़बर मीम दम, दाल ज़बर मीम दम। तो लफ्ज़ क्या है? रस, बस, दस, अब, रब, दम। फिर आगे लफ्ज़ हमने पढ़ा था बच्चों पे ज़बर रे पर, पे ज़बर रे पर। ये पे की छोटी शक्ल है, उसको रे से मिलाया तो ये लफ्ज़ बन गया पे ज़बर रे पर। ना, नून ज़बर है ना, नून ज़बर है ना। ये नून की छोटी शक्ल है और ये है की छोटी शक्ल है, इन दोनों को मिलाया तो नून ज़बर है ना। हर, हे ज़बर रे हर। ये हे की छोटी शक्ल है, उसको रे से मिलाया तो ये बन गया हे ज़बर रे हर। काफ ज़बर रे कर, नून ज़बर ना, करना। काफ ज़बर रे कर, ये काफ की छोटी शक्ल को रे से मिलाया तो ये कर बन गया। नून की छोटी शक्ल को अलिफ से मिलाया तो ना बन गया, करना। नून ज़बर अलिफ ना, हमने पढ़ा था कि नून को जब अलिफ से मिलाते तो क्या बन जाता है? ना, करना। पे ज़बर रे पर, वाव अलिफ वाह, परवा। बे ज़बर अलिफ बा, हे ज़बर रे हर, बाहर, बाहर। मेरी परवाह ना कर, मेरी परवाह ना कर। हर दम रब रब कर, हर दम रब रब कर। फर फर पढ़, फर फर पढ़। आगे था बच्चों गागर, गाफ ज़बर गाफ अलिफ गा, गाफ ज़बर रे गर, गागर। गाफ अलिफ गा, गाफ ज़बर रे गर, गागर। गाजर, गाफ अलिफ गा, जीम ज़बर रे जर, गाजर। गाफ अलिफ गा, जीम ज़बर रे जर, गाजर, गागर, गाजर। बादल, बे अलिफ बा, दाल ज़बर लम दल, बादल। बे अलिफ बा, दाल ज़बर लम दल, बादल। गागर, गाजर, बादल। फिर आगे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? आगे मैंने आपको काम दिया था कि आपने ये सेम जिस तरह इधर लिखा है आपने ऐसे करना है। जैसे लफ्ज़ क्या थे? दाल ज़बर सीन दस, अलिफ ज़बर बे अब, रे ज़बर बे रब, दाल ज़बर मीम दम, रे ज़बर काफ रग, डाल ज़बर रे डर। सीन ज़बर रे सर, पे ज़बर रे पर, हे अलिफ थ हाथ, रे ज़बर का ख रख, हे ज़बर रे हर, दाल ज़बर मीम दम, रे ज़बर बे रब, रे ज़बर बे रब, काफ ज़बर रे कर। लफ्ज़ क्या थे? दस, अब, रब, दम, रग, डर, सर, पर, हाथ, रख, हर, दम, रब रब, कर। तो ये लफ्ज़ थे, इनकी आपने क्या करनी थी? प्रैक्टिस करनी थी, ऐसे ही आपने नीचे लिखना था। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये हमें उनने पिक्चर्स दी थी, हमने जो जिसके नाम थे उनको उनके साथ मैच करने थे। तो सबसे पहला जो था वो क्या था? ये जो लफ्ज़ था मग, मग के साथ, मग कौन सा था? ये था, ये मग था। सर, हमने इसको इसके साथ मैच किया था। जग, ये जग है। टब, ये टब है। फिर हमने ये लफ्ज़ देखे थे, जैसे मीम ज़बर गाफ मग, सीन ज़बर रे सर, जीम ज़बर गाफ जग, टे ज़बर बे टब। मग, सर, जग, टब। फिर हमने ये जो छोटे शक्ल थी हरफों की, हरूफ तहज्जी की, हमने वो देखी थी। ये नून की है, ये हे की है, ये नून और हे की है ना। ये फ़े की थी, ये फ़े ज़बर रेफ़र, ये फ़े की छोटी शक्ल थी जिसको रे से मिला था।
ये पे की छोटी शक्ल थी और ये पे की छोटी शक्ल को रे से मिलाते तो पे ज़बर रे पर ये लफ्ज़ बने थे। ठीक है, ये हमने रिवाइज़ कर लिया। अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे जो हमारा सबक नंबर 21 है उसमें हम ज़ेर का आज पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे हमारी अलिफ से हम ज़बर लगाते तो आ आवाज़ आती है ना, साउंड आ। जब ज़ेर लगाते तो ई की होती है। ठीक है, अलिफ से आ, ज़बर से आ और ज़ेर से ई। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक लिख के बता देती हूँ कि जैसे कि हम लिख लें, यहाँ पर मैं बताती हूँ, जैसे कि हम लिख लें अलिफ ज़बर, तो ये आ होगा और अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो ये ई होगा। ज़ेर हमेशा बच्चों ये नीचे की तरफ होती है और ज़बर ऊपर। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। ठीक है, ये ई वाली साउंड, ये आ वाली साउंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये सबसे पहला लफ्ज़ उन्होंने दिया हुआ है नून ज़ेर बे निब। ये अब हम नब नहीं पढ़ रहे, इसको हम निब पढ़ रहे, नी। ठीक है, तो ये देखें पेन की निब है ये, तो इसको क्या है, निब। भिड़, अब इसको भड़ नहीं पढ़े, हम भिड़ पढ़े, बे ब रे। अब ब के साथ क्या है बच्चों, ब के साथ नीचे ज़ेर है तो ये भिड़ बन गई। ठीक है, निब भिड़। ठीक है, अब भड़ नहीं पढ़े हम, इसको समझ आ गई। ओके, अब बच्चों आगे देखें, लफ्ज़ है अलिफ ज़ेर सीन इस। हम अस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे इस। अलिफ ज़ेर नून इन अन नहीं पढ़ रहे, हम इसको इन पढ़ते हैं ज़ेर से। दिन, दन नहीं पढ़ते, इसको हम दिन पढ़ते हैं, दाल ज़ेर नून दिन। हम, हाफ ज़बर हा ज़बर मीम हम, हिम नहीं पढ़ते। अगर इसके नीचे ज़ेर होता तो हिम करते, लेकिन ज़ेर नहीं है, ऊपर ज़बर है तो इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गिन, गाफ ज़ेर नून गिन। अगर इसके ऊपर ज़बर होता तो हम इसको गन पढ़ते, लेकिन इसके नीचे ज़ेर है तो हम इसको क्या पढ़ें, गिन। अच्छा, ये के नीचे क्या है बच्चों, ये के नीचे ज़ेर है तो ये क्या लफ्ज़ है, ये। काफ ज़बर रे कर, काफ ज़बर रे कर। मीम ज़ेर लाम मिल, मीम ज़ेर लाम मिल। अब मिल बोल रहे हैं हम ज़ेर से, मिल। मिलना, मीम ज़ेर लाम नून अलिफ ना, मिलना। से अलिफ बेते, साबित नहीं कह रहे हम, साबित कह रहे हैं। देखें बे के नीचे ज़ेर है, साबित क्या है लफ्ज़, साबित। अच्छा, जाहिद। अब देखें हद नहीं, हम जाहिद कहूँगी, ये गलत है, जाहिद। हे के नीचे ज़ेर है, जाहिद। ठीक है, ये देखें जे अलिफ हे दाल, तो ये हे की छोटी शक्ल है, उसके नीचे ज़ेर है, जाहिद। ये। ठीक है, उसके बाद है हे, ये हे की छोटी शक्ल है, ये की। ये निब मेरा है, ये निब मेरा है। देखें इधर ज़बर है, इधर ज़ेर है। दिन गिन लो, दिन गिन लो। इधर ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है। ज़ाफ़िर दिल का साफ़ है, ज़ाफ़िर दिल का साफ़ है। ये ज़ाफ़िर फे के नीचे ज़ेर, दिल दाल के नीचे ज़ेर, का साफ़ है के ऊपर ज़बर है। ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब बच्चों मैं ये आपको लिख के बताऊंगी कि ये हम कैसे लिखते हैं और इनको हम कैसे जोड़ तोड़ भी हम इसके करेंगे और साथ में हम ज़ेर और ज़बर का फ़र्क भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लफ्ज़ निब से स्टार्ट करते हैं। मैंने लफ्ज़ निब लिख लिया। अब इसको देखना कि हम इसको पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर हम इसका जोड़ बनाएंगे। ठीक है, पहले तोड़ और फिर जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले बच्चों ये नून के साथ है। ठीक है, ये नून की छोटी शक्ल है। ठीक है, और फिर उसको बे से मिलाया है। ठीक है, और इधर ज़ेर भी है। ठीक है, तो यानी कि नून के नीचे ज़ेर है और साथ उसके बे है। तो बच्चों जब हम इनको ये हमने इनका तोड़ किया है, यानी कि हमने तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब जब मैं इनको आपस में इनका जोड़ बनाऊंगी तो आपको पता है कि जब हम मिलाते हैं तो हम इनकी छोटी शक्लों के साथ मिलाते हैं। तो बच्चों नून की ये छोटी शक्ल आ गई। ठीक है, गौर से देखें, ये नून की छोटी शक्ल है, इसके नीचे है ज़ेर, इसके नीचे क्या है, ज़ेर, और फिर इसको मैंने बे से मिला लिया तो ये बन गया लफ्ज़ बच्चों निब। क्या लफ्ज़ बन गया, निब। ठीक है, ये लफ्ज़ बन गया निब। ठीक है, तो नून की ये छोटी शक्ल थी बच्चों। ठीक है, ये नून है, ये इसकी छोटी शक्ल थी और उसको बे के साथ मिलाया था तो ये लफ्ज़ बन गया था निब। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों भेड़।
हमने जो भारी लफ्ज़ पढ़े थे ये उसमें आ रहा है, ठीक है। भारी लफ्ज़ हमने कौन कौन से पढ़े थे, जैसे भ, थ, न, ठीक है, ख, ये हमने भारी लफ्ज़ पढ़े थे, ठीक है। तो ये लफ्ज़ है बच्चों भेड़, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो लफ्ज़ बच्चों इसमें भ को रे से मिलाया है, ठीक है। ये भ आ गया, ठीक है। उसको वापस इनने रे से मिलाया, किससे मिलाया, रे से मिलाया है, ठीक है। अब मैं अगर इनको बात करूं इनकी, मतलब कि यानी कि जब इसके छोटे अल्फाज को मिलाते हैं तो हम लिखते हैं, तो ये देखिएगा ये आ गया और उसको वापस रे से मिलाया तो ये भेड़ बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, भेड़, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, हमने इसको तोड़ा है और फिर हमने इसका जोड़ बनाया है, तो ये लफ्ज़ बन गया भेड़। क्या लफ्ज़ बन गया, भेड़, और इसके नीचे ज़ेर है तो हम भेड़ इस तरह बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इस, ठीक है। अब देखें बच्चों, इसको अगर हम देखें तो ये है अलिफ सिन इस, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है अलिफ की शक्ल हमेशा ऐसी होती है, उसको किसी के साथ जोड़ते नहीं हैं, और सीन के 3 किंगरे होते हैं और उसको हम यूँ लिख लेते हैं, तो ये लफ्ज़ इस बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, इस। अब ई हम आवाज़ दे रहे हैं क्योंकि अलिफ से ई, अलिफ के नीचे जब ज़ेर होता है तो वो ई वर्ड बन जाता है, और जब ज़बर होता है वो आ वर्ड बन जाता है, यानी कि आ की साउंड आ जाती है और ज़ेर हो तो ई की साउंड आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वर्ड इन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन। इन को आप देखें, ये भी इसकी तरह है, ये लफ्ज़ है इन, इन, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों जो इन है ना, वो अलिफ है, सिंपल अलिफ, उसको वापस नून से मिलाया है, ठीक है। लेकिन अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ये लफ्ज़ इन बन रहा है। क्या लफ्ज़ बन रहा है, इन, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो वर्ड है वो है दिन। क्या वर्ड है, दिन, ठीक है। आप उसको देखें, दिन, ठीक है। अब देखें, ये भी सिंपल वर्ड है बच्चों, ये दाल हमने लिख लिया, उसको हमने नून से मिला लिया और उसके नीचे ज़ेर। अगर इसके नीचे ज़ेर ना होती और ऊपर ज़बर होती दाल के ऊपर तो हम क्या पढ़ते इसको, दन। क्या लफ्ज़ पढ़ते, दन। लेकिन ज़ेर है तो ये लफ्ज़ जो से लफ्ज़ है वो दिन लफ्ज़ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों है हम। इसमें ज़बर है, अब इसको गौर से देखिएगा आप, अगर इसमें ज़बर ना होता ज़ेर होती तो हम इसको हिम पढ़ते, लेकिन ज़बर है हम आ की आवाज़ निकाल रहे, आ की, ठीक है। अब ये देखें, ये लफ्ज़ है हे मीम हम, देखें हे मीम हम। अब इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये बच्चों हे की छोटी शक्ल है, ये हे की छोटी शक्ल है, ठीक है। इसके ऊपर ज़बर है और ये मीम से इसको मिलाया है, ये कि मीम की छोटी शक्ल कुछ करके मीम से मिलाया है। तो अब जब मैं इसको मिलाती हूँ तो देखें, ये मैंने हे की छोटी शक्ल लिख ली, इसको गौर से देखें, ये हे की छोटी शक्ल है, इसके ऊपर मैंने ज़बर लगा लिया और फिर इसको मीम से यूँ मिला दिया, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, हम। क्या लफ्ज़ बन गया, हम, ठीक है। ओके, हाँ, ज़बर और आपको ज़ेर की समझ आई, जब ज़बर होता है तो आ की आवाज़ होती है और जब ज़ेर होता है तो ई की होती है, ठीक है। नेक्स्ट लफ्ज़ है बच्चों गिन। गिन, गाफ नून, गिन। अब इसको देखिएगा, ये लफ्ज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, गिन, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ूंगी तो देखिए कौन कौन से लफ्ज़ हैं। इसमें गाफ है, गाफ की छोटी शक्ल को उनने नून से मिला लिया है, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, गिन। गिन, क्या लफ्ज़ बन गया, गिन। अब देखें, ये गाफ की छोटी शक्ल है, ठीक है, ये गाफ की छोटी शक्ल है, ठीक है, उसको उनने नून से मिला लिया तो ये लफ्ज़ गिन बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, गिन, गाफ से नून, गिन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये। अब इसको देखिएगा, ये यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखें तो ये हे, ये जो है ना, ये छोटी ये को हे से मिलाया, किसको, छोटी ये को हे से मिलाया, ठीक है। तो ये छोटी ये के नीचे बच्चों ये है। अब इसकी आप देखें, जब मैंने तोड़ दिया, अब इसको जब जोड़ेंगे, जब मैं इसका बनाऊंगी तो आपको पता है छोटी शक्लों को इस्तेमाल करते हुए ये इसकी छोटी शक्ल आ गई इसकी, ठीक है, और ये हे की छोटी शक्ल आ गई। हे की आपको पता है ना, ये भी छोटी शक्ल होती है, तो ये हे की छोटी शक्ल आ गई, तो ये लफ्ज़ बन गया ये। क्या लफ्ज़ बन गया, ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कर। अब इसको देखना कि ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लफ्ज़ कर, इसको गौर से आपने देखना है, ये है लफ्ज़ कर,
काफ ज़बर रे कर। अगर इसके नीचे यहाँ पर ज़ेर होती तो मैं क्या पढ़ती, इसको किर पढ़ती, किर। लेकिन इसमें ज़बर है तो जो सही लफ्ज़ होता है उसमें ज़बर होता है तो क्या पढ़ते हैं, कर। ठीक है। अब बच्चों ये काफ, जो कश वाला काफ है ना, उसको रे के साथ मिलाया है। उसको किससे मिलाया, रे के साथ। अब ये कश वाले काफ की छोटी शक्ल है। अब मैं यहाँ पर छोटी शक्ल बना रही हूँ, आप उसको देखें, ये छोटी शक्ल आ गई, उसके ऊपर ज़बर लगा लिया और साथ मैंने रे लगा लिया, तो ये लफ्ज़ कर बन गया, काफ ज़बर रे, कर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों मिलना, मिलना। ठीक है, मिलना। इसको हम मलना नहीं पढ़ेंगे, इसको हम मिलना पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे ज़ेर है तो हम क्या पढ़ेंगे, मिलना, मिलना। ठीक है, मीम के नीचे ज़ेर है, मीम लाम नून अलिफ ना, मिलना। अब इसको हम देखते हैं इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं। इसमें मीम है, मीम की छोटी शक्ल को लाम से मिलाया है, और दूसरा नून को अलिफ से मिलाया है, और फिर इसको इनसे मिलाया। अब देखें, ये बच्चों मीम की छोटी शक्ल है, ये मैंने छोटी शक्ल लिख ली। ठीक है, इसके नीचे ज़ेर आ गया। अब लाम की छोटी शक्ल, ये लाम की छोटी शक्ल है। ठीक है, अब नून की छोटी शक्ल, ये नून की छोटी शक्ल है, उसके साथ अलिफ लगा लें तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, मिलना। क्या लफ्ज़ बन जाएगा बच्चों, मिलना, मिलना। ठीक है, तो ये वर्ड बन गया, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट है बच्चों साबित। नेक्स्ट वर्ड क्या है, साबित। ये साबत नहीं है। अगर ज़बर होता तो हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करते, इसमें ज़ेर है तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, साबित। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, साबित, से अलिफ बे ज़ेर ते, साबित। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं। ओके, तो इसको मैं जब यूँ लिखूँगी यहाँ पर, आप देखिएगा, साबित। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ से अलिफ बे ते, साबित। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इस वर्ड में देखें तो आप देख रहे हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे से है, से को अलिफ से मिलाया है, और बे को ते से मिलाया है। ठीक है, और यहाँ पर बे के नीचे ज़ेर है। ठीक है, अब अगर हम इनको मिलाएंगे तो आप देखिएगा ये इनकी छोटी शक्लें हैं। जैसे ये बच्चों सॉरी, यहाँ पर से की छोटी शक्ल है, ये देखना मैं यहाँ पर लिखूँगी, ये छोटी शक्ल आ गई से की, ये क्या आ गई, छोटी शक्ल आ गई। उसको वापस उनने अलिफ से मिलाया है तो यहाँ पर मैं अलिफ से मिला लेती हूँ, तो ये बन गया से अलिफ सा। क्या बन गया, सा। ठीक है, अब बे को देखें, ये बे की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसको वापस उनने ते से मिलाया है, ते से, तो ये, और बे के नीचे ज़ेर है तो ये लफ्ज़ बन गया साबित, से अलिफ सा बेते बत, साबित। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आ जाए बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है जाहिद। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जाहिद। वो देखिए ये लफ्ज़ है जाहिद, जाहिद। अब इसको हम जाहिद क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके एंड पे क्या है, ज़ेर है, हे के नीचे ज़ेर है। अगर इधर ज़बर होता हम इसको क्या पढ़ते हैं, जाहिद। क्या पढ़ते हैं, जाहिद। लेकिन यहाँ पे ज़ेर है तो हम इसको पढ़ेंगे जाहिद। क्या पढ़ेंगे, जाहिद। ठीक है, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसमें वर्ड कौन से हैं। जे और अलिफ है, और हे और दाल है। क्या है, हे और दाल है। ठीक है, ये लफ्ज़ हैं। ठीक है, और हे के नीचे बच्चों ज़ेर है। अब देखना, ये हे की छोटी शक्ल को इनने इस्तेमाल किया हुआ, कैसे, ये देखें गौर से। ये मैंने जे लिख लिया, अलिफ। ठीक है, ये हे की छोटी शक्ल को लिख लिया। ठीक है, और उसको दाल से मिला लिया, तो ये लफ्ज़ बन गया जाहिद। अब देखें मैं सही करके ये वर्ड लिखती हूँ, तो ये कहें जाहिद, जाहिद। समझ आ गई, ये लफ्ज़ क्या बन गया, जाहिद। क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, जाहिद। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ये। अब ये बच्चों देखें यहाँ पर, ये जो इन्हें लिखा हुआ है ना, ये ठीक है, ये आगे देखें, ये जो वर्ड है ये इसकी छोटी शक्ल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो देखें, ये है। तो ये है जो है, ये किसकी है बच्चों, ये है, इसकी छोटी शक्ल ये है। क्या है, इसकी छोटी शक्ल बच्चों क्या है, ये वाली है, तो ये इसकी छोटी शक्ल है। ठीक है, ये छोटी शक्लें आपने याद रखनी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो लफ्ज़ है वो है ये निब मेरा है, ये निब मेरा है। अब देखें इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको हम ये ऐसे लिखेंगे, ये निब मेरा है। अब देखें इसमें,
ये बच्चों आपको पता है ये और आगे हे है, ठीक है। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया, ये क्या लफ्ज़ बन गया बच्चों, ये, ठीक है। अब देखें, इसको मैं मिलाती हूँ। मैंने लिख लिया यहाँ पर ये निब नून, ये नून की छोटी शक्ल लिख ली मैंने और फिर उसको बे से मिला लिया। किससे मिला लिया, बे से। तो ये बन गया ये निब मेरा। ये मीम की छोटी शक्ल लिख ली, उसको मैंने बड़ी ये से मिला लिया, बड़ी ये की ये शक्ल से। तो ये मे, उसके साथ मैंने रे लगाया और अलिफ लगाया, तो ये बन गया लफ्ज़ ये निब मेरा है में बच्चों ये है कि मैंने छोटी शक्ल को बड़ी ये से मिलाया, ये इसकी छोटी शक्ल थी उसको बड़ी ये से मिलाया, तो ये लफ्ज़ बन गया ये निब मेरा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों दिन गिन लो, दिन गिन लो, दिन गिन लो। अब इसमें देखिएगा आप, ये लफ्ज़ है दिन, ठीक है। दाल, दाल के नीचे ज़ेर है और नून, दाल ज़ेर नून, दिन गिन लो। गाफ, ये गाफ की छोटी शक्ल है बच्चों, उसके साथ मैंने नून को मिलाया तो ये गाफ ज़ेर नून गिन बन गया, दिन गिन लो। ये लाम, लाम वाव है, ये लाम की छोटी शक्ल है, उसके साथ मैंने वाव को मिलाया तो ये लो बन गया। ये क्या लफ्ज़ बन गया, दिन गिन लो। क्या लफ्ज़ बन गया, दिन गिन लो। ओके, अब नेक्स्ट पे बच्चों आ जाते हैं। नेक्स्ट है जाफिर दिल का साफ है, जाफिर, यहाँ पर हाँ, जाफिर, जाफिर दिल का साफ है, ठीक है। अब इस पे ज़बर देखें बच्चों, जाफिर के फे के नीचे ज़ेर है, दिल के दाल के नीचे ज़ेर है और है के ऊपर ज़बर है। अब देखिएगा आप, ये जब हम लफ्ज़ लिखेंगे तो ये ज़ोए है बच्चों, ये ज़ोए है, ठीक है। उसको मैंने अलिफ से मिला लिया तो ये ज़ोए अलिफ ज़ा बन गया, ठीक है। ये फ़े की छोटी शक्ल है, उसके नीचे ज़ेर है, उसको मैंने रे से मिला लिया तो ये बन गया ज़ाफ़िर, फेरे फिर, ज़ाफ़िर। अच्छा, अगर ज़ेर ना होता तो क्या होता, फ़र, ठीक है। अगर ज़बर होता तो फ़र पढ़ते, ठीक है। ज़ाफ़िर दिल, दाल लाम दिल, ज़ाफ़िर दिल का, ये काफ की छोटी शक्ल है बच्चों, उसके साथ अलिफ मिला लेंगे तो ये काफ अलिफ का बन जाएगा, ज़ाफ़िर दिल का साफ। ये स्वाद की छोटी शक्ल है बच्चों, इसको मैंने अलिफ से मिलाया तो ये स्वाद अलिफ सा बन गया और फे हम आगे लगा लेंगे तो ये बन जाएगा स्वाद अलिफ सा, फे साफ है। ये हे की छोटी शक्ल है, इस हे की छोटी शक्ल है, उसको मैं बड़ी ये से मिलाऊंगी, इसके ऊपर ज़बर है तो ये है बन जाएगा, ज़ाफ़िर दिल का साफ है, ज़ाफ़िर दिल का साफ है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये लफ्ज़ पढ़ लिए। अब इनको देखें, सबसे पहले हमने लफ्ज़ पढ़ा निब, नून बे निब, भिड़ भिड़े बिड़, इस इन दिन, हम गिन, ये कर, मिलना, साबित, जाहिद, ये है, ये निब मेरा है, दिन गिन लो, ज़ाफ़िर दिल का साफ है, ज़ाफ़िर दिल का साफ है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पे अगर आप देखें गौर से बच्चों, तो ये जो लफ्ज़ है इसको अगर आप देखें, ये उनने हमें लिखने के लिए, राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए दिया है। जैसे ये लफ्ज़ देखें, ये है इस अलिफ सेन, इस अलिफ ज़ेर नून इन, दाल ज़ेर नून दिन, गाफ ज़ेर नून गिन, पे ज़ेर नून पिन, मीम ज़ेर लाम मिल, ठीक है। अब आपने सेम इसी तरह बच्चों लिखना है, मैं आपको एक दफ़ा करके बता देती हूँ। आपने ये इससे आपने ये लिख लिया बच्चों अलिफ, इसके नीचे ज़ेर और फिर सीन के 3 किंगरे 1 2 3 और ये इस लाइन से नीचे और फिर ये इस, फिर इन आपने कैसे लिखना है, अलिफ के नीचे ज़ेर और फिर नून इन, फिर दिन दाल ज़ेर नून दिन, फिर लफ्ज़ है बच्चों गिन, गाफ, ये गाफ की छोटी शक्ल आ गई, उसको हमने नून से मिला लिया तो ये लफ्ज़ बन गया गिन। पेन, ये पे की छोटी शक्ल आ गई, उसको हमने किससे मिला लिया, नून से, तो लफ्ज़ क्या बच गया बच्चों, पेन, पे के नीचे ज़ेर है। फिर मिल, बच्चों ये मीम लाम
और ये लफ्ज़ बन गया मिल। इसी तरह आपने आगे ये लफ्ज़ लिखना है, जाहिद दिल का साफ है, ये भेड़ काट ले गई। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह इस, इन, दिन, गिन, पेन, मिल, जाहिद दिल का साफ है, ये भेड़ काट लेगी। इस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको आपस में लिखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों जो है यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जैसे उनने सबसे पहले लफ्ज़ मिलाए हुए ना, हमने उनको मिलाना है। जैसे उनने मिलाया हुआ है पे ज़ेर, देखें ये पे के नीचे ज़ेर है और ते है, तो पे ये कहीं पित। अब देखें ये पे की छोटी शक्ल है, उसको ते से मिला तो ये पित बन गया। इसी तरह सेम हमने बच्चों आगे उनको मैच करना है आपस में। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले से हम करते हैं, जैसे ये लफ्ज़ है बिल, बेज़ेर लाम बिल। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें सेकंड पे ये बे की छोटी शक्ल है, उसको लाम से मिलाया तो ये बिल बन गया। तो इनको हम आपस में मैच कर देते हैं, तो ये बच्चों मैंने मैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों फिर, फे रे फिर। तो ये देखें ये फे है, उसके नीचे ज़ेर है और रे, तो ये मिल गए, मैच हो गए। तो इनको हम यहाँ पर इससे मैच कर देते हैं फिर है बच्चों हे जे लाम हिल। तो ये हे की छोटी शक्ल कौन सी होती है, ये हे की छोटी शक्ल है, उसको लाम से मिलाया तो ये लफ्ज़ हिल बन गया। क्या लफ्ज़ बन गया, हिल। तो ये इसको हम इससे मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों खिल, ख लाम खिल, खा। तो ये देखिए ख को लाम से मिलाया तो ये हम इसको इससे मैच कर देते हैं, ये खिल बन गया। फिर है बच्चों नेक्स्ट जो वर्ड है देखें पे ज़ेर ते पित। तो ये इसको इधर से उन्होंने ऑलरेडी मैच किया, तो ये लफ्ज़ पे ज़ेर ते पित बन गया। ठीक है, ओके आगे आ जाएं बच्चों। आगे है देखें ये उनने छोटी शक्लों का हमें बताया हुआ है कि किसकी कौन सी छोटी शक्ल है, हमने उसको उससे मैच करना है। जैसे पहले उनने हमें करके बताया ये पे की छोटी शक्ल है, उनने उसको मैच किया। सबसे पहले ये हे की छोटी शक्ल कैसी होती है बच्चों, ये हे की छोटी शक्ल होती है, तो हम इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ी ये की छोटी शक्ल बच्चों कैसी होती है, ये छोटी शक्ल होती है, तो इसको हम इससे मैच कर लेंगे। उसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। रे की छोटी शक्ल रे की वैसी होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो सेम ही होती है। जैसे हम रे बड़ा लिखते हैं वैसे ही हम रे छोटा लिखते हैं। बह इसकी भी सेम ही होती है, तो ये हम इसमें मीम की छोटी शक्ल कौन सी होती है, ये मीम की छोटी शक्ल होती है, तो इसको हमने इससे मैच कर लिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इसको इससे मैच कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इनकी जो शक्लें हैं हुरूफ तहज्जी की, वो बहुत अच्छे से आपने याद कर लेनी है। क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है बच्चों, तो आपने इनकी शक्लें याद करेंगे और उसके बाद क्या करना है आपने कि ये सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गई आपने, अच्छे से क्या करना है बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं आपको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ लफ्ज़ लिखूँगी, मैं आपसे पूछूँगी, आपने मुझे बताना है कौन सा किसकी शक्ल है, यानी कि छोटी शक्ल कौन सी है और उसकी बड़ी शक्ल कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगी। ठीक है, जैसे मैं लफ्ज़ लिख रही हूँ, हुरूफ तहज्जी लिख रही हूँ, बे जीम लाम मीम नून वाव हे और हाँ ये होगी। अब आपने मुझे बताना कि बे की छोटी शक्ल कैसे होती है बच्चों, तो बे की छोटी शक्ल यूँ होती है, तो ये हमने लिख लिया। जीम की छोटी शक्ल ऐसे होती है। और बच्चों लाम की छोटी शक्ल कैसे होती है, लाम की छोटी शक्ल यूँ होती है। मीम की छोटी शक्ल कैसे होती है, मीम की छोटी शक्ल यूँ भी होती है और यूँ भी होती है। नून की छोटी शक्ल यूँ भी होती है और यूँ भी होती है। ठीक है, और वाव ऐसे ही होता है। और हे की छोटी शक्ल यूँ भी होती है और उसके बाद ये से मिलाते हैं तो ये भी होती है। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ से ये यूँ भी होती है। ठीक है, तो ये छोटी शक्लें आपने बच्चों क्या करना है, इन सब छोटी शक्लों का आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, ताकि आपको याद रहे और आप इनको भूलें ना। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार पढ़ना है और ऐसे करना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आप वो देख लें। जैसे कि अभी हमने लफ्ज़ पढ़े हैं, मैं आपको उन लफ्ज़ों का बता देती हूँ कि जैसे हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है निब और भिड़। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है बच्चों, इसमें हमने ज़ेर को इस्तेमाल किया है। किसको किया है, ज़ेर को।
और पहले हमने क्या किया था, ज़बर को इस्तेमाल किया था। अब इसके साथ मैं आपको कुछ और भी लफ्ज़ बता देती हूँ, जैसे कि बच्चों आप लफ्ज़ कर लें, ज़ेर का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लफ्ज़ है बच्चों बेल, बेल, ठीक है, इसको मैं 2 बार लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये लफ्ज़ बच्चों बेल भी हो सकता है और बिल भी। बे ज़बर होगा तो बेल बनेगा, ज़ेर होगा तो बिल बनेगा। ज़बर होगा तो क्या बनेगा बच्चों, बेल, बे ज़बर लाम बेल, और ज़ेर होगा तो क्या बनेगा, बे ज़ेर लाम बिल, ठीक है। तो इधर से समझ आइए, ज़बर की आवाज़ जो होती है वो आ से होती है और बे की ई से, ठीक है। तो देखिए बिल, बेल, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसके अलावा मैं आपको जैसे कि और लफ्ज़ बताऊं, जैसे कि मैं आपको लफ्ज़ बता सकती हूँ, हम ज़ेर से अगर लफ्ज़ बताएं तो जैसे लफ्ज़ हो गया मिल, मीम ज़ेर लाम मिल, ठीक है। उसके बाद बच्चों लफ्ज़ हो गया हिल, हे ज़ेर लाम हिल, ठीक है, मिल, हिल। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं इनसे क्या होती है, इनकी जो आवाज़ होती है वो साउंड ये वाली होती है, ज़ेर होती है, ठीक है, ज़ेर से होता है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह के बोलते हैं। आपने इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लेसन नंबर जो है ये 21 ये एंड होता है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन में हम अपना लेसन नंबर 22 को स्टार्ट करेंगे, वाओ उसका हम वहाँ पर इस्तेमाल देखेंगे। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों बार बार। तो यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।